नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपका डॉक्टर के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आपका डॉक्टर में आज हम उस समस्या पर बात करने वाले हैं जिसकी शिकायत अक्सर हम अपने आसपास लोगों से सुनते रहते हैं। आमतौर पर लोग जिसे गंभीरता से नहीं लेते, वो समस्या है थकान या कमजोरी की। शरीर में थकावट या किसी हिस्से में जब व्यक्ति थकावट महसूस करता है और उस हिस्से को ठीक से नहीं हिला पाता तो उस स्थिति को कमजोरी कहते हैं। कुछ लोगों के शरीर में ये कमजोरी कुछ वक्त तक रहती है तो कुछ लोग लंबे समय तक इस कमजोरी के शिकार रहते हैं। ऐसे में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कमजोरी के प्रकार क्या हैं। आज हम आपका डॉक्टर में इसी मुद्दे को लेकर करेंगे बात। एक्सपर्ट से होगी बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों होती है शरीर में कमजोरी की समस्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और फोन कॉल पर जान सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं घंगोला से एसएमओ डॉक्टर विकास स्वामी और सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर कौशिक गुप्ता। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं। मरीजों को मिल रही हैं सभी सुविधाएं, इलाज के साथ मिल रही है मुफ्त दवा। जागरूकता मुहिम का दिख रहा है असर। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप्स की व्यवस्था, अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की है। साथ ही सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने बढ़ाई है सुविधा। मरीजों को मिल रही हैं सभी सुविधाएं। मनोहर सरकार की ये असरदार प्रयास। इसके अलावा हेल्थ को लेकर मनोहर प्रयास में उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान सरकार ने किया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति का प्लान। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की सुविधा। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की सौगात दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सरकार ने किया है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित। पत्रकारों समेत और 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को 20 लाख तक की चिकित्सीय सुविधा। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। निजी अस्पतालों में दाखिला सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 1000 प्रतिदिन के दर पे। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग की शुरुआत सरकार ने की है। आप फोन कॉल पर ही आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को लेकर बात कर सकते हैं। एक्सपर्ट से जान सकते हैं कि आखिर जो समाधान है वो किस प्रकार से हो सकता है या आपको कहां जाकर अपना इलाज जो है वो करवाना है। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने का सरकार ने प्लान तैयार किया है। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट मौजूद हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने की व्यवस्था। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध है। तो आपको भी हम बता दें कि आप भी हर रोज की तरह फोन कॉल के माध्यम से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं आज जिस समस्या को लेकर हम बात कर रहे हैं उससे आप किस तरह से छुटकारा पाएं, निजात पाएं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर कौशिकी गुप्ता। बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कई लोग आपके पास में आते होंगे, कमजोरी को लेकर बातचीत करते होंगे, तो किस तरह की जो आपकी तरफ से डाइट है उनको बताई जाती है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कमजोरी का कारण जो है वो क्या होता है, क्यों होती है कमजोरी और इसके कितने प्रकार हैं? मैं कौशिकी गुप्ता। कमजोरी के कारण या तो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है जी। या अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है किसी पेशेंट के लिए तो भी कमजोरी आ सकती है। तो हमें अपनी डाइट का उसके लिए पूरा ख्याल रखना पड़ता है और इसीलिए हमारे पास पेशेंट कई तरीके से आते हैं कि डाइट के बारे में उन्हें जो न्यूट्रिशन लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको जानने के लिए, तो अकॉर्डिंगली उनको न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान करना पड़ता है। जी। अक्सर जो मरीज आपके पास आते हैं किस प्रकार के जो उनमें न्यूट्रिशन से कमी आप देखते हैं और किस तरह का आप उनको डाइट जो है वो सजेस्ट करते हैं? कई बार जो पेशेंट्स होते हैं वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से उनको न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है या मल्टीविटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उनकी डाइट में प्रॉपर नहीं पहुंच पाते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर डाइट प्लान करके हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है कि आपको मल्टीविटामिन और मल्टी न्यूट्रिएंट्स डाइट से मिल सकें, इस तरह से डाइट प्लान करना पड़ता है।
डॉक्टर कौशिकी, सिर्फ डाइट के जरिए ही आप इस समस्या का समाधान करते हैं या फिर किसी प्रकार की आप दवाइयों के जरिए भी इस समस्या को दूर करते हैं? नहीं नहीं, डाइट में ही इतना सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल है कि हम डाइट से ही उसको ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से। अगर पोषण अच्छी तरह से मिलता है किसी पेशेंट को तो वो खुद ही हेल्दी रहने लगता है, पर डाइट अच्छा रखना चाहिए पेशेंट को। जी, अभी जैसे आप कह रही हैं कि डाइट के जरिए ही हम इससे उबर सकते हैं, ये इसको दूर कर सकते हैं हम कमजोरी की समस्या को, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर कोई पेशेंट है जिसे चक्कर आते हैं या बोलने में उसे जो है दिक्कत महसूस होती है, वो किस प्रकार की समस्या से जो वो ग्रसित होता है, किस प्रकार के जो विटामिन हैं उसमें कम हो जाते हैं उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है? तो जिन लोगों को चक्कर आने की भी कई रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि उसकी बॉडी में नमक की कमी हो रही हो, इसकी वजह से भी चक्कर आ सकता है। तो हमें बताना होता है कि सोडियम इंटेक थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, वो डॉक्टर टेस्ट के अकॉर्डिंग प्लान करके हमें बताते हैं कि अगर सोडियम कम है तो हमें हाई सोडियम डाइट देना है या हाई प्रोटीन डाइट देना है। और अगर कई बार वीकनेस की वजह से भी चक्कर आते हैं तो उनको हो सकता है कि पोषण पूरा नहीं पहुंच पा रहा हो पेशेंट के लिए, तो हाई प्रोटीन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट इस तरह से प्लान करते हैं। चक्करों की बात आपने यहाँ पर की, सर दर्द की भी समस्या कई लोगों को हो जाती है, ये क्यों होती है? बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर दर्द होता है और वो पार्ट जो है वीक महसूस करता है, तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस चीज को पहले जांच करते हैं कि किस वजह से हो रहा है ये दिक्कत, कि मतलब कहीं वीकनेस है तो किस वजह से है। कई बार हमें उन पेशेंट्स के लिए हाई फैट या कीटोजेनिक डाइट भी हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स के लिए। जी डॉक्टर, हम इस पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विनीत रामपुर से जुड़े हैं। स्वागत है आपका विनीत, पूछें क्या सवाल है? एक चीज जानना था कि अगर कमजोरी है तो क्या हम उसको माने कि विनीत, आपकी आवाज हमें बहुत धीमी मिल रही है, जरा ऊंची आवाज में बात करें, ऊंचा बोलें, और अगर आपका टीवी चालू है, उसकी आवाज खुली है तो उसकी आवाज को बंद कर दें। मैं कह रहा था कि अगर बॉडी में थोड़ी बहुत कमजोरी है तो इसका मतलब क्या माने कि हीमोग्लोबिन की कमी है या क्या दिक्कत है? कभी कभी कमजोरी रहती है तो क्या उसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है। इसमें कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो सकता है तो आपको आयरन रिच और विटामिन सी रिच डाइट लेना चाहिए। और उसको लेकर खान पान में और क्या ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी में कमजोरी ना हो? आयरन रिच के लिए आपको अपनी डाइट में हरी पत्ते वाली सब्जियां इंक्लूड करनी होती हैं, बट साथ में ध्यान रखें कि आंवला, नींबू पानी या मतलब जिसमें विटामिन सी लाइक सिट्रस फ्रूट्स, इस तरह की चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके ओके ओके। चलिए, अगर हीमोग्लोबिन कम है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो दालें, पनीर, अंडा, इस तरह की चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जी बिल्कुल विनीत, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर कौशिकी, जैसे अभी हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि जैसे कमज़ोरी महसूस करते हैं, क्या हीमोग्लोबिन की वजह से ये समस्या जो है वो हो सकती है? तो खून में अगर जैसे खून की कमी हो जाए या फिर विटामिन डी की अगर किसी व्यक्ति में कमी हो जाए, आयरन कम हो जाए, उससे जो समस्या होती है उसे कैसे दूर किया जा सकता है? क्या प्रॉपर डाइट लेने से ही दूर हो सकती है या इसके लिए दवा जो है वो जरूर हो जाती है लेना? आयरन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो आयरन सप्लीमेंट्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बट हम आयरन जो हीमोग्लोबिन का बैलेंस होता है, एक मेंटेन स्कोर होता है, उसको हम डाइट से मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी डाइट में आयरन और प्रोटीन और मल्टी विटामिन वो सब इंक्लूड किए जाएं, बट विटामिन सी भी साथ में लिया जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर कौशिकी, आपसे हम इस पर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ घंगोला से एसएमओ डॉक्टर विकास स्वामी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो कमज़ोरी है उसके क्या कई प्रकार होते हैं और इसके जो कारण हैं वो कितने हो सकते हैं? इसके अंदर कारण हो सकते हैं। कमजोरी जो है वो किस चीज की कमजोरी है? हमारी मांसपेशी में कमजोरी है या हमारी नर्व्स के अंदर कमजोरी है या हमारे अंदर जो खून की कमी है, जैसा और बहुत से कारण हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आप समस्या है, तो उसके डिफरेंट हम कारण होते हैं जिनका निदान किया जाता है। जी, और कमजोरी क्या एक ही प्रकार की होती है या अलग अलग इसके प्रकार हैं?
कमजोरी का मतलब आप जो ये भाषा में आप जैसे आम लोग बात करते हैं कमजोरी है, कमजोरी का मतलब क्या समझते हैं? जो कार्य आप नॉर्मली कर सकते हैं उस आयु वर्ग के लिए, वो आपको करने में तकलीफ होती है, आप किसी तरह की आपको डिस्कम्फर्ट होता है, वो उसी को कमजोरी कहा जाता है। और उसके कारण से हम लक्षण देखते के आधार पे जी जांच कराते हैं कि शरीर में किस चीज की कमी है जिसकी वजह से इस तरह की कमजोरी जी। या लक्षण एक दिखाई। दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर नेहा दिल्ली से जुड़ी हैं। स्वागत है आपका नेहा, पूछें क्या सवाल है। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ, तो बहुत देर तक अगर पढ़ती रहती हूँ तो उसके बाद अचानक उठने से आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और चक्कर से मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सर भारी हो गया है और अंधेरा सा हो गया है। तो इसका रीज़न क्या है या इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ें ना हो? जी डॉक्टर हाँ जी, डॉक्टर विकास, जैसे इन्हें क्या आपने करना चाहिए और इनके साथ ऐसा क्यों होता है? इन्होंने पूछा कि इसके पीछे का कारण क्या है। ये सवाल मुझसे है? जी डॉक्टर स्वामी। हाँ जी, ऐसा है कि आंखों के आगे अंधेरे आ जाना, इस तरह के सबसे पहले लक्षण जो होते हैं उसमें आप सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन की जांच कराइए कितने ग्राम है, क्योंकि ज्यादातर हीमोग्लोबिन की कमी से हमको जो है ना ज्यादातर इस तरह की सिम्टम आ सकते हैं कि काफी देर बैठे रहने के बाद अचानक उठ जाने से या पढ़ाई ज्यादातर करने से, कई बार आंखों की तकलीफ की वजह से भी थोड़ा बहुत इस तरह की चीज हो सकती है। सबसे पहले तो आप अपनी आंखों की जांच कराइए और साथ में हीमोग्लोबिन की जांच कराइए। डॉक्टर कौशिकी भी हमारे साथ हैं, डाइटिशियन हैं। इन्हें किस तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन रखना है और एक डाइट जो है इनकी समस्या को किस हद तक दूर कर सकती है इस मामले में? डॉक्टर कौशिकी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही हमें डॉक्टर कौशिकी। तकनीकी कोई दिक्कत है, हम चाहेंगे जल्दी इसे दूर किया जाए। डॉक्टर से मैं सवाल करना चाहूँगी विकास स्वामी से। जैसे यहाँ पर मैंने अभी पढ़ा था कि एक न्यूरोमस्कुलर कमजोरी होती है, एक नॉन न्यूरोमस्कुलर, दोनों में अंतर जो है वो डॉक्टर क्या है? न्यूरोमस्कुलर कमजोरी हम उसको कहते हैं जो ज्यादातर हमारे विटामिन की कमी से हो जाती है। जो हमारी नर्व्स होती हैं ज्यादातर उसमें बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के जो विटामिन हैं वो बहुत एक एसेंशियल रोल अदा करते हैं। अगर हमारे डाइट के अंदर उसकी कमी है या हमारे को उससे संबंधित कुछ रोग हुए हैं जैसे डायबिटीज है या कुछ ऐसे रोग है जिसके कारण से बी कॉम्प्लेक्स, या हम कुछ इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है हमारे न्यूरोमस्कुलर या फिर हमारे को कोई डिजीज है जो ऑलरेडी हमारी नर्व्स को डैमेज कर रही है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं इसके कारण। हेलो, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका राकेश जी, पूछें क्या सवाल है। चलिए लगता है हमारा संपर्क जो है टूट गया है। डॉक्टर, मांसपेशियों में जो कमजोरी आ जाती है, जैसे हाथ में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हाथ कपकपाता है, कंपन महसूस होता है या सुन्न हो जाता है, जो उसकी क्षमता है वो पूरी क्षमता से अपने काम नहीं करता है, ग्रिप कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में इसे कैसे देखा जाए, ये क्यों है और इसका उपचार जो है वो कैसे कर सकते हैं? हेलो जी डॉक्टर, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी डॉक्टर विकास स्वामी। हाँ जी, मुझे बीच में आवाज जी कट गई थी कि अभी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर, मैं ये जानना चाह रही थी, मांसपेशियों की जैसे कमजोरी की आपने बात की, अगर मान लीजिए हाथ में कंपन महसूस होता है, किसी को हाथ कपकपाता है और उसकी ग्रिप की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या ये दूर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले इसमें ये जानना जरूरी है कि आप किस एज ग्रुप के हैं और आपको ये किस तरह की ये जो कंपन की बीमारी है ये किस कारण से है। तो इसके लिए स्पेशल होता है कई बार, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद इस कुछ तरह की बीमारियां हो जाती है जिससे हमारे कंपन की जो बीमारी होती है धीरे धीरे हमारे जो शरीर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी कमी की वजह से भी हो सकती है और कुछ बीमारियों के कारण जो है बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी हो सकती है। जी। तो ये डिपेंड करता है कि आप ऐसे नहीं बता सकते, अगर कोई किसी को तकलीफ है तो उसके बारे में जांच करके बताया जा सकता है। न्यूरोमस्कुलर जो बीमारियां होती है ज्यादातर, जैसे आप कह रहे हैं ग्रिप कमजोर हो जाती है, तो इसमें दो तरह की चीजें हैं कि आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेवन
जिन चीजों में विटामिन बी कम्प्लेक्स ज्यादा मिलता है उनका सेवन कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। दूसरा, फिजियोथेरेपी का सहारा लीजिए। और अगर फिर भी ये समस्या दूर नहीं होती है तो आप स्पेशल अपनी जांच कराइए, कहीं आपको कोई इस तरह की ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह की, डोपामिन वगैरह की कोई कमी तो नहीं है, रिसेप्टर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से आपको भविष्य में किस तरह के पार्किंसन डिजीज या किस तरह की कोई बीमारियों का खतरा तो नहीं। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, दिल्ली से रिया जुड़ी हैं। स्वागत है आपका रिया, पूछें क्या सवाल है। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब जैसे काम करने बैठती हूँ तो मुझे बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं, थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, मतलब ये क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? जी डॉक्टर स्वामी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान कीजिए कि आप दिन भर के अंदर आप पानी कितना पीते हैं। हाँ और जी। खासतौर पे महिलाओं के अंदर ज्यादातर जो केसेस है, हमारे जो क्लिनिकल हम प्रैक्टिस करते रहे हैं, इतने साल सरकारी सेवाएं देते रहे, तो ज्यादातर हीमोग्लोबिन की कमी ही सबसे पहला कारण निकल के आता है। क्योंकि हर एज ग्रुप के अंदर कुछ महिलाओं को मलेरिया आना, ज्यादा माहवारी आना या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाना, या हीमोग्लोबिन वैसे ही कम होना, खुराक के अंदर जो है हमारे आयरन का सप्लीमेंट कम होना, बहुत से कारण होते हैं, ज्यादातर वो हीमोग्लोबिन से ही जुड़े होते हैं। तो इस कारण से सबसे पहले आपको हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए। अगर वो कम है तो उसके लिए आप जो है आयरन की टैबलेट्स, सिरप और पौष्टिक आहार जिसके अंदर आयरन होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, आजकल जो गुड़ आ रहा है उसके अंदर भी आयरन होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इतनी आसानी से नहीं बढ़ता है। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं और साथ में अपना सप्लीमेंट लेते हैं, तब जाके 1 ग्राम जो है 1 मास में बढ़ता है, यानी 1 मंथ के अंदर जाकर 1 ग्राम खून बढ़ता है। तो सबसे पहले आप ये अपना हीमोग्लोबिन की जांच कराइए। और खाना पीना जो है वो अपना संतुलित आहार और समय पे कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आजकल की जो रोजमर्रा की जो दिनचर्या है जिसमें हम कुछ ना कुछ स्किप कर जाते हैं जी। और फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान हमारा मतलब हो गया है। आजकल हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा रुझान दिखाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है डॉक्टर कौशिकी और ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि फूड जो है एक प्रॉपर फूड वो किस प्रकार का लेना चाहिए। लेकिन आपकी तरफ आऊंगी मैं डॉक्टर कौशिकी। एक और दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं, पहले उनको ले लेते हैं। जुबैर जुड़े हैं आजमगढ़ से। जुबैर स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। जुबैर, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर कौशिकी, जैसे अभी डॉक्टर विकास स्वामी ने बताया कि महिलाएं जो है अक्सर देखने में आता है कि कमजोरी की चपेट में जल्द आ जाती हैं या बहुत ज्यादा होती हैं। तो एक महिला के लिए, एक युवती के लिए जो है प्रॉपर डाइट प्लान क्या होना चाहिए? किस तरीके से वो खुद को जो है, अगर आयरन की वजह से कोई समस्या हो रही है या हीमोग्लोबिन में जो चीजें होनी चाहिए वो खत्म हो रही हैं, उनको कैसे वो सही रख सकती हैं और इससे बच सकती हैं? सबसे पहले तो एक पौष्टिक आहार पूरे दिन में लेना चाहिए हर एक महिला को, जिसके लिए जरूरी है कि उसमें मल्टीविटामिन भी इंक्लूडेड रहें और प्रोटीन्स भी रहें, साथ ही डॉक्टर कौशिकी, बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी। मैं इस बात को आगे वहीं से कंटिन्यू करूंगी जहां से अभी हम छोड़ रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हैं, कैथल से जुड़े हैं, नरेश, उन्हें ले लेते हैं। नरेश स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। जी नमस्ते। हाँ जी, शरीर में कमजोरी है। अच्छा, हाँ जी, मैं तो खून नहीं बन रहा है। एक बार फिर से अपनी बात दोहराएं नरेश। खून नहीं बन रहा जी मेरे को, मैम, और खून की कमी है? हाँ जी, खून की कमी है जी। लगातार 15 साल हो गए ये दवाई खाते हुए मेरे को। अच्छा, और अभी किस प्रकार से मतलब कमजोरी आप महसूस करते हैं? क्या कमजोरी महसूस होती है? कमजोरी तो ये है जी, मतलब कि चल नहीं सकता जी मैं ज्यादा लंबे टाइम तक। चलने में दिक्कत आती है? सांस फूलता है? नहीं जी, वैसे थक जाते हैं, मतलब चलने में थक जाते हैं आप, जल्द थक जाते हैं? हाँ जी। जी डॉक्टर विकास। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तो आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आप बता सकते हैं? नरेश, क्या आप बता सकते हैं हीमोग्लोबिन आपका कितना है? हीमोग्लोबिन तो कभी टेस्ट नहीं करवाया जी मैंने। अच्छा, तो आप चेक कराइए। आपकी उम्र कितनी है वैसे, आप बता सकते हैं? नरेश उम्र कितनी है आपकी?
उम्र तो यही लगभग 40-41 साल की। 40-41 के आसपास है। तो आप जो है आप खाली हीमोग्लोबिन नहीं, 40 साल की उम्र में आप अपना कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल भी कराइए, क्योंकि 40 साल की अवस्था में जो हमारा खान पान जिस तरह का है आजकल, उसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपको कोलेस्ट्रॉल या किसी इस तरह की समस्या भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थकान, कमजोरी या कुछ कदम चलने के बाद थकान हो जाना, ज्यादा तेज चलना पाना और ज्यादा देर तक वॉक ना करना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। तो आप ऐसे में अपना एक कंप्लीट आप हीमोग्लोबिन भी चेक कराइए, इसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल भी कराइए। अगर हो सकता है किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। कोई स्टार्टिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं जो अभी रिवर्स हो सकते हैं, या आप कुछ परहेज जो कुछ दवाइयों के साथ जो इनको ठीक किया जा सकता है। जी नरेश, समझ गए आपको अभी क्या करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक नीरज जुड़े हैं अम्बाला से। स्वागत है आपका नीरज, पूछे क्या सवाल है। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि मैं ना कॉल सेंटर में काम करता हूँ। जब मैं काम करके जाता हूँ घर पे तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है एक्चुअली, और मैं खाना वाना भी मेरा खाने का जी नहीं करता। मैं ऐसे कई बार तो ऐसे ही सो जाता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? और थोड़ा कमजोरी भी हो रही है इस टाइम। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं ये कोई समस्या नहीं है, आप खुद ही अपनी समस्या का निदान भी बता रहे हैं। और सबसे जरूरी है कि अगर हम किसी कॉल सेंटर में भी काम करते हैं तो अपने डाइट के अंदर हम जो है कम से कम एक फल फ्रूट मौसम का जरूर रखें, अपने साथ ले जाएं जब भी ब्रेक हो करें। और दूसरा, जब आप बैठे रहते हैं तो उसके बाद ऑफिस में आप जब आपको समय मिलता है 10-15 मिनट आप उठ के थोड़ा चलें, क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता है। टाइम से हम कुछ खाना पीना करें, सुबह ही हम टाइम से आके खा के बैठे तो। और दूसरा, हम योग भी कर सकते हैं, कुछ शांत बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और कुछ ना करें तो सांसों का आने जाने का ध्यान कर सकते हैं, कैसे आ रही है जा रही है, जिसमें हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। या हम लेट के भी कर सकते हैं कभी घर पे जब आप आते हैं, या कोई लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी चला सकते हैं, जिससे हमारे माइंड रिलैक्स हो जाता है और जिससे हमारी ज्यादातर चिंताएं जो है हमारे को नहीं होती। तनाव से ज़रूर दूर रहना चाहिए। यही जो है मुझे लगता है हर एक समस्या की जड़ जो है तनाव ही है। डॉक्टर कौशिकी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान क्या होना चाहिए। आपने हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उनको भी सुना। मैं चाहूँगी आप एक एक करके बताएं कि कौन किस तरीके से अपनी डाइट मेंटेन करे और उससे अपनी समस्या को जो है वो कम कर सके। जी, हर एक महिला को अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन और मल्टीविटामिन जरूर इंक्लूड करने चाहिए पूरे दिन की डाइट में। और उनको कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। लाइक हमारे इंडियन कल्चर में महिलाएं मोस्टली ब्रेकफास्ट और लंच एक ही साथ क्लब कर लेते हैं या मिड मील्स नहीं लेते हैं। तो बेटर रहेगा कि 6 मील पैटर्न फॉलो करें वो डाइट में। थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट, लाइक उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, और दूध जो सबसे ज्यादा जरूरी है हर महिला के लिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी कमी उससे पूरी हो जाती है, तो वो भी जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। ये सारी चीजें तो है, लेकिन ये कितनी मात्रा में होनी चाहिए ये मैं आपसे आगे जानूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, कृष्ण कुमारी कुरुक्षेत्र से जुड़ी हैं। स्वागत है आपका कृष्ण कुमारी जी, पूछे क्या सवाल है। जी कृष्णा जी, हमारे साथ जुड़ी हैं आप। लगता हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। जी डॉक्टर कौशिकी, आपने बताया कि प्रॉपर डाइट जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन मात्रा इसमें कितनी कितनी होनी चाहिए, किस वक्त पर क्या लेना ज़रूरी है और क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक फ्रूट हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए जो मौसमी फल है, लेकिन फ्रूट्स जो है वो किस टाइम लेने चाहिए, किस खाने के साथ हम वो ले सकते हैं तब वो ज़्यादा फायदेमंद है, ये कैसे करें। बेसिकली हम ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मिड मील टाइमिंग निकाल करके, लाइक अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह 9 बजे और लंच करते हैं 1:30 या 2 बजे, तो उसके बीच में 11 या 11:30 बजे के आसपास कोई हम फ्रूट ले सकते हैं, या कोई भुना हुआ चना, अंकुरित दालें, इस तरह की चीजें, कोई सूप पी सकते हैं, लस्सी, छाछ, इस तरह की चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सुबह के नाश्ते में हम 1 कप दूध ले सकते हैं, साथ में कुछ दलिया या ओट्स या कोई रोटी खा सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, या बहुत साउथ इंडियन फूड लेते हैं तो डोसा, इडली, इस तरह की चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जी। और लंच में 2 या 3 चपाती खा सकते हैं, साथ में दाल सब्जी, जो भी सीजनल वेजीज होती हैं। लाइक बिल्कुल डॉक्टर कौशिकी, हमारा डाइट प्लान कैसा सुबह से लेकर रात तक कैसा होना चाहिए, हम इस पर आगे आपसे जानकारी लेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अविनाश रोहतक से जुड़े हैं। अविनाश, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार मैम जी। डॉक्टर साहब का भी नमस्कार। विकास है डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था कि खान पान में
तो डाइट तो सही लेते हैं, लेकिन वही है जो कमजोरी सी रहती है शरीर में। जैसे सीढ़ी वगैरह चलनी है, अगर चौथे माले 5वें माले पर चढ़ना है तो ऐसा लगता है बस सब पार करके उसको वो गिर जाएंगे अब। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपकी उम्र कितनी है और आप किसी बीड़ी या हुक्के के शौकीन तो नहीं है? जी सर। अविनाश, आपकी उम्र कितनी है और किसी प्रकार के तंबाकू का सेवन तो नहीं करते नहीं हैं? सर, सिगरेट बीड़ी कुछ? धूम्रपान तो कुछ नहीं करता है, लेकिन 28 है मेरी एज। अच्छा, 28 साल के हैं और जी। किसी प्रकार के तंबाकू का भी नहीं, सेवन नहीं। नहीं करते हैं? नहीं। तो आप क्या बता रहे हैं कि आपको चलने में दिक्कत आती है? क्या किस तरह की कमजोरी महसूस करते हैं? जैसे कि वही बता रहा हूँ मैं, अगर सीढ़ी अगर 3-4 माले चढ़ गए तो उसके बाद थकान सी महसूस होती है, उसके बाद लगता है जब चल नहीं पाएंगे। अच्छा, आपकी हाइट कितनी और वेट कितना है? 5'2" है सर। और वेट कितना है? 56-7। 56-7 के आसपास। जी। तो इसमें यही है कि आप अपना इसमें आप जो है ना, जरूर एक बार आप उम्र की इसमें कोई गाइडलाइन, जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक बार लिपिड प्रोफाइल जरूर करा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस दौरान कई बार हमारे यहाँ जो मल्टी विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से भी हो जाता है, तो आप किसी डॉक्टर को दिखा के कुछ टाइम के लिए मल्टी विटामिन और मिनरल्स की कुछ टैबलेट या दवाई का इस्तेमाल करके देखिए। अगर उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक अपना जो है ब्लड का एक चेकअप जरूर कराइए, जिसमें पता चल जाए कि भाई आपके ब्लड के अंदर लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव शर्मा भिवानी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। संजीव, पूछें क्या सवाल है? नमस्कार जी, नमस्ते। जैसे है कि मेरा जो माइंड है ना जी, जैसे वो काफी थका थका टायर्ड सा रहता है जी। और मैं अब ये कोरोना में 2-2.5 साल से मेरी वर्किंग भी नहीं है कोई, और जैसे दिमाग जो है बिल्कुल थका थका सा रहता है सब। अच्छा जी, डॉक्टर विकास। मैं इनको पूरी तरह से सुन नहीं पाया। इन्होंने बताया कि 2-2.5 साल से इनका दिमाग बहुत थका थका सा महसूस करता है और फिलहाल काम भी जो है वो अभी नहीं है इनका, तो क्या करें कि ये ऐसा क्यों है इनके साथ? देखिए, दिमाग थका थका से रहता है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये कहीं कार्य करते हैं या घर पे खाली बैठे रहते हैं? संजीव जी, अभी संजीव जी क्या काम करते हैं आप? कहीं पर करते हैं या फिर अपना ही काम है आपका, और अभी खाली हैं या फिर काम कर रहे हैं? अभी बीच में भी मैं थोड़े टाइम तो स्कूल में जाता हूँ, सुबह मेरे 2.5 घंटे होते हैं, उसके बाद मैं खाली होता हूँ जी। आप टीचर हैं? हाँ जी। जी, एक शिक्षक हैं और अभी कहा कि 2-2.5 घंटे के लिए ही स्कूल जाते हैं और उसके बाद फिर पूरा समय खाली रहता है इनके पास। तो आपको क्या लगता है, मैं आपसे जान सकता हूँ, किस तरह का आप दिमाग में कोई परेशानी या दिमाग में कोई या सिर में कोई दर्द या किस तरह का आप अनुभव करते हैं? जैसे डॉक्टर मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद बिल्कुल मैं ऐसे 3 पीरियड के बाद ही डॉक्टर ऐसे टायर्ड सा हो जाता हूँ, जैसे भाई आगे लेट जाता हूँ 3-3, 4-4 घंटे, इस टाइप से हो जाता है सर। बिल्कुल फ्रेश फील करता ही नहीं है। लगता है कि बहुत थक गए हैं। हाँ जी डॉक्टर, मैं आते ही लेट जाऊंगा, मन नहीं करेगा खाने का डॉक्टर साहब, इस तरह की चेंज होती है। भाई उठ के कहीं जाऊंगा वो नहीं होता, दिल करता लेटा रहूं। हाँ, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो आपने कोरोना काल देखा है, इसके अंदर क्या रहता है कि पहले ज्यादातर समय जो लोग अपने घर के अंदर ही रहे, जिसकी वजह से हमें मानसिक तौर पे एक कमजोरी की महसूस होती रहती है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँ, और जैसे हम घरों में रहे, उसके बाद स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम उस एनवायरनमेंट में कोप अप नहीं करते। एक मेंटल जो हमारी स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है। उसके लिए आप योग कीजिए थोड़ा सा, और आप अपने जो आपके शौक हैं उनको आप थोड़ा बहुत, पूरा गार्डनिंग का शौक है, आपको सिंगिंग का है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का है, इस तरह की चीजें कीजिए। उसके साथ साथ जो है पौष्टिक आहार का जो आप सेवन कीजिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसी कंडीशन में, और जैसे मैंने पहले जो दर्शक जुड़े थे उनको बताया था कि आप डॉक्टरी सलाह से कुछ मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल करके देख सकते हैं 10 से 15 दिन लेके। अगर उनकी कुछ कमी हो जाती है कई बार हमारी डाइट के अंदर, तो हो जाता है। इसके साथ साथ आप रेगुलर एक रूटीन के अंदर 30 मिनट्स वॉक का एक जरूर आप बनाइए कि आप 30 मिनट वॉक करिए कहीं किसी जगह पे जाके। हो सके तो कोई नेचुरल जगह पे जाके करें, ना हो सके तो अपने घर के अंदर या छत के ऊपर टेरेस पे भी कर सकते। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपना जो डेली रूटीन है उसे आपको बदलना है, थोड़ा बदलाव और कुछ नया करने की आपको उसमें कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन जो है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह से। डॉक्टर कौशिकी, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, मैं चाहूंगी जिस डाइट प्लान की हम बात कर रहे थे एक बार आप जल्दी से बता दें, और बता दें कि हमारे साथ अभी जो दर्शक जुड़े थे वो क्या कर सकते हैं अपने डाइट को, क्या उन्हें बदलाव करना चाहिए जिससे कि वो अच्छा महसूस करें। उनको अपनी डाइट में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। अगर वो अंडा खाते हैं तो अंडा इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, पनीर ले सकते हैं और दूध पिए, और बाकी मल्टीविटामिन और मल्टी कलर डाइट अपनी पूरे रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। लाइक अभी अच्छा सर्दियों का सीजन है तो हरी पत्ते वाली सब्जियां, गाजर, इस तरह की चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट इंक्लूड करना चाहिए उनको अपनी डाइट में। और बेसिकली तो प्रोटीन ही उनको ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि कोविड के इफेक्ट की वजह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और वो उसी की वजह से उनको वीकनेस फील हो रही है। और जैसे हम अपने आहार को लेके बात कर रहे थे कि एक प्रॉपर जो डाइट है वो किस प्रकार की होती है, दोपहर के खाने में किस तरह की क्या चीजें लेनी चाहिए, मैं चाहूंगी जरा जल्दी से आप बता दें, वक्त मेरे पास अब बहुत कम है। हाँ, दोपहर के खाने में हम थोड़ी सी दाल, मतलब जो 1 कटोरी दाल, सब्जी और जो भी सीजनल वेजेज हैं लाइक हरी पत्ते वाली सब्जियां जो आजकल सीजन में चल रही हैं वो ले सकते हैं। और सलाद जरूर खाएं, दही जरूर खाएं अपनी डाइट में, 2 या 3 चपाती, थोड़ा सा चावल भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। शाम को हम चाय के टाइम पर चाय लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नींबू पानी, नारियल पानी या साथ में 2 बिस्किट और सैंडविच भी इस तरह की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। शाम को 6 बजे के आसपास कोई सूप पी सकते हैं। सूप थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, अभी सर्दियों का सीजन है तो सूप ज्यादा अच्छा रहेगा। और डिनर रात को 8 बजे तक कर लेना चाहिए, सोने से 2 घंटे पहले बेसिकली, ठीक है। तो जिससे कि और डिनर में हो सकता है तो प्रोटीन थोड़ा कम लें, बाकी चीजें ज्यादा ले सकते हैं ताकि पचाने में आसानी रहे। जी, थोड़ा सा आसानी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो किसी प्रकार की कमजोरी अगर आपको भी परेशान कर रही है तो उसे अब और ज्यादा इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि बीमारी का उपचार जरूरी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।